क्या हो अगर आपके पेरेंट्स आपको एक डीमन को बेचते हैं। वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर इरुमा की। ये इस सीरीज का सेकंड एपिसोड है। मैंने इसका पहला एपिसोड पहले ही चैनल पे कवर कर लिया है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यहाँ पे आई कार्ड में भी दे रखा है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लो, फिर आप यहाँ पे आके इस एपिसोड को देख सकते हो। तो अब ये एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वेल, इस एपिसोड की शुरुआत होती है इरुमा स्कूल जा रहा होता है एक रथ में बैठ के, और उसके दादाजी जो एक डीमन है वो उस रथ को चला रहे होते हैं। और जैसे ही इरुमा स्कूल पहुंचता है तो उसके दादाजी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक हेल्प फोन लाया है, जो कि एक सेल फोन होता है, और वो फोन वो इरुमा को दे देते हैं। उसके बाद इरुमा स्कूल में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, और फिर उसके टीचर आते हैं और वो कहते हैं कि आज तुम लोग को दूसरे टीचर्स के साथ मिलना है और उनके क्लासेस को अटेंड करना है। ऐसे ही करके वो लोग एक एक टीचर की क्लास अटेंड करते रहते हैं। उसके बाद वो लोग आते हैं बॉटनी क्लास में, जहाँ पे उनकी टीचर उनसे कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा स्पेल सिखाने वाली हूँ जिसे यूज करने के बाद तुम प्लांट्स को बड़ा कर सकते हो। तो वो उन्हें एक प्लांट को बड़ा करके दिखाती है और बोलती है स्पेल क्वान क्वान, और हर एक स्टूडेंट वो स्पेल को यूज करता है और नए नए टाइप के प्लांट्स बनाता है। साबनोक का प्लांट एक ऐसा होता है जो खुद ही खुद के पॉट को खाने लगता है। आजाज का प्लांट कुछ ऐसा होता है जो कि बहुत एलिगेंट होता है और वो जलता रहता है। तो फिर साबनोक और आजाज के बीच में लड़ाई हो जाती है, जो कि यूजुअल सी बात है। उसके बाद क्लारा का प्लांट आता है, जो कि एक अजीब सा बवासीर टाइप का कुछ तो होता है, जो मुझे भी नहीं समझा कि क्या है। फिर बारी आती है इरुमा की। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इरुमा तो एक इंसान है, तो उसके पास कोई मैजिकल पावर्स तो है नहीं। तो वो सोचता है कि यार मैं क्या ही कर लूं, काश मैं भी इसे प्लांट को बड़ा कर पाता। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करता है, अपना हाथ आगे करता है और बोलता है क्वान क्वान, और उसके बाद बोलता है ऐसा होने नहीं वाला, मगर अगर ऐसा हो सकता तो मैं यहाँ पे एक चेरी ब्लॉसम का प्लांट बनाता। और तभी अचानक से बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है। अब ये कैसे होता है ये तो हमें किसी को नहीं पता। फिर उसी वक्त उसको उसके दादाजी का फोन आता है और वो कहते हैं इरुमा, जो तुम्हारे हाथ में अंगूठी है मैंने उसमें मेरी मैजिक डाल के रखी है, तो तुम उस अंगूठी को यूज करके मेरा मैजिक यूज कर सकते हो, जिसका मतलब कि तुम भी मैजिक यूज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस वक्त वो अंगूठी को मॉडिफाई नहीं किया है कि तुम किस टाइप का मैजिक यूज कर सको, मतलब तुम कम लेवल का, मीडियम लेवल का या हाई लेवल का मैजिक यूज कर सको। मुझे उस अंगूठी को वैसा मॉडिफाई करना है। तो इस वक्त तुम वो अंगूठी के मैजिक को यूज मत करना, वरना डायरेक्टली बहुत हाई लेवल का मैजिक यूज हो जाएगा। और ये बात इरुमा को पता नहीं होती है और उसने वो अंगूठी का मैजिक गलती से यूज कर लिया होता है। तभी ही वहाँ पे बहुत बड़ा सा चेरी ब्लॉसम का पेड़ उग जाता है, जैसा मैंने पहले भी कहा था। उसके बाद एंट्री होती है स्टूडेंट काउंसिल की, जिनकी प्रेसिडेंट होती है आमेरी, जो कि बहुत पावरफुल होती है, और उसका गोल ये होता है कि उसे स्कूल में शांति रखनी है। वेल, वो सोचती रहती है कि इरुमा शायद से एक इंसान है, क्योंकि जब इरुमा ने वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ उगाया होता है तो वो कहती है ये तो एक स्ट्रेंज पेड़ है जो कि सिर्फ इंसानों की दुनिया में होता है। आमेरी अपने कैबिन में जाती है और वहाँ पे वो उसका एक सीक्रेट डोर खोलती है उसके बुक शेल्फ के पीछे, और वहाँ पे बोलती है ये मेरे फैमिली का सीक्रेट रेलिक है, जो कि असल में होता है ह्यूमन के वर्ल्ड का मांगा, और उस मांगा का टाइटल होता है फर्स्ट लव मेमोरीज। आमेरी ये मांगा पढ़ नहीं पाती है, लेकिन वो उसके पिक्चर्स को देख के इमेजिन करती है चीजों को, कैसे वो लड़का होता है, वो लड़की से ठोकर खाता है, उसके बाद वो लड़की की हेल्प करता है और लड़की को प्यार हो जाता है उससे। ये सब पिक्चर्स देख के आमेरी बहुत खुश होती है। तो इससे तो ये क्लियर है कि आमेरी को मांगा बहुत पसंद है, स्पेशली रोमांस मांगा। और हमारा मेन कैरेक्टर इरुमा उस वक्त साफ सफाई में हेल्प करता रहता है टीचर्स की। वेल, वो यही सब करता रहता है और वो आगे बढ़ता है अपने काम से, और यहाँ पे आमेरी भी कुछ काम से आगे बढ़ती रहती है। लेकिन इस वक्त वो मांगा कैरी करती रहती है अपने पास, और तभी ही इन दोनों की ठोकर हो जाती है और इरुमा अपना हाथ बढ़ाता है आमेरी को हेल्प करने के लिए, और आमेरी को स्ट्राइक होता है कि ये तो सब सेम वैसा मांगा के जैसा हो रहा है, क्या ये लड़का मुझे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये वो सोचने लगती है। इस वक्त आमेरी को भी पता नहीं रहता है कि इरुमा कौन है, और इरुमा को भी पता नहीं रहता है कि आमेरी कौन है। उसके बाद आमेरी कोशिश करती है कि वो इरुमा से दूर जाए, वो कोशिश करती है कि इरुमा के प्यार में न फंसे, और इरुमा को लगता है कि आमेरी को शायद पता चल गया है कि इरुमा एक इंसान है, क्योंकि वो मांगा उठा लेता है आमेरी का और वो पढ़ने लगता है। तो आमेरी कहती है अरे तुम ये कैसे पढ़ सकते हो? इरुमा कहता है ये तो मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने इस मांगा पे काम भी किया है। उसके बाद आमेरी इरुमा का हाथ पकड़ती है और वो उसको खींच के लेके जाती है अपने कैबिन में, और वो इरुमा से कहती है कि इरुमा चलो तुम ये मांगा मुझे पढ़ के बताओ, मुझे ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इरुमा वो मांगा पढ़ता रहता है और आमेरी को बताता रहता है कि मांगा में क्या क्या होता है। तो आमेरी इरुमा से पूछती है कि ये डेट क्या होता है? तो इरुमा उसे समझाता है डेट वो होता है जब दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं एक साथ कहीं घूमने जाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। तो आमेरी बोलती है अच्छा ठीक है। इरुमा ऐसे ही पढ़ते पढ़ते फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट कर देता है, और तब वो देखता है कि रात हो रहा है। तो उसके बाद इरुमा अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, तो आमेरी उसका फोन लेके उसमें अपना नंबर सेव कर देती है। फिर अगले दिन जब इरुमा स्कूल जा रहा होता है तो ओपेरा उससे पूछता है इरुमा क्या तुम वापस से इंसान की दुनिया में जाना चाहते हो? तो इरुमा वापस सोचने लगता है कि मेरे जिंदगी इंसान की दुनिया में कैसी थी और यहाँ पे कैसी है। तो ओपेरा उससे कहता है तुम अगर चाहो तो तुम इंसान की दुनिया में वापस जा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें तुम्हारा रैंकिंग बढ़ाना पड़ेगा। एक हाई रैंकिंग डीमन के लिए डीमन वर्ल्ड के गेट खोल देते हैं कि ताकि वो ह्यूमन के वर्ल्ड में जा सके। तो इससे हमें ये भी समझ गया कि जो इरुमा के दादाजी है वो एक हाई रैंकिंग के डीमन है, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाके इरुमा को वापस लेके आए थे। और फिर इरुमा अपने स्कूल में दोस्तों के साथ लंच करता होता है, तो उसे आमेरी का टेक्स्ट आता है कि इरुमा मेरे कैबिन में आ जाओ।
आमिरी ने असल में इरुमा को बुलाया होता है वापस से एक मांगा वॉल्यूम रीड करने के लिए। तो ये देख के आजाज और क्लारा दोनों ही बहुत गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि इरुमा पिछले 2-3 दिनों से हमें छोड़ के कहीं चले जाते हैं। तो वो इरुमा का पीछा करते हैं जानने के लिए कि क्या हो रहा है। तो वो देखते हैं कि इरुमा असल में आमिरी से मिलता है। तो आजाज कहता है, अरे इरुमा प्रेसिडेंट से क्यों मिल रहा है? क्या इरुमा का प्लान है पूरे स्कूल को कॉन्कर करना? और वो स्टार्ट कर रहे हैं स्कूल काउंसिल के साथ। इरुमा सामा आप बहुत ग्रेट हो, ऐसा वो कहता है। आमिरी भी अपने काउंसिल के लोगों को कह के आई होती है कि वो असल में जा रही है एक डेट पे और कोई भी उसका पीछा ना करे। लेकिन उसके काउंसिल के किसी भी मेंबर को समझता नहीं कि डेट क्या होता है। वेल आमिरी इरुमा से पूछती है मांगा सेशन के बीच में कि इरुमा तुम्हारा सपना क्या है? तो इरुमा कंफ्यूज हो जाता है, वो कुछ कहता नहीं है उसे उस वक्त और वो सोचने लगता है कि उसका सपना क्या है। आमिरी इरुमा से फिर से पूछती है कि तुम्हारा ड्रीम क्या है? अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है अब तक तो तुम इसी वक्त सोचो कि तुम्हें क्या अपना ड्रीम रखना है। और इसी वक्त आज रोकता रहता है क्लारा को उनके रूम में घुसने से, क्योंकि आज को लगता है कि इरुमा कुछ बड़ा सा प्लानिंग कर रहा है अंदर स्कूल को कॉन्कर करने के लिए। और क्लारा को लगता है कि इरुमा उसके साथ खेल नहीं रहा है, ये लाल बाल वाली लड़की ने इरुमा को उससे छीन लिया है। तो क्लारा कोशिश करती है रूम में घुसने की, आज कोशिश करता है उसे रोकने का। और दूसरे साइड आमिरी इरुमा से कहती है, अगर तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो मैं तुम्हें एक गोल देती हूँ, तुम अपना ड्रीम बनाओ कि तुम रैंक अप कर सको। फिलहाल के लिए तुम रैंक 1 से रैंक 2 पे जाने की कोशिश करो। तो इरुमा सोचता है और कहता है हाँ ये सही है। और तभी ही क्लारा और आजाज दोनों ही दरवाजा तोड़ के आमिरी के रूम में घुस जाते हैं और क्लारा इरुमा को खींच के रूम से बाहर चली जाती है। तो आमिरी कहती है, इरुमा आज के लिए इतना ही करते हैं, हम अपना सेशन कल रिज्यूम करेंगे। इसके बाद अगले ही दिन वो लोग दिखाते हैं कि क्लारा साबनोक से पूछते है कि मैं क्या करूँ, इरुमा मुझसे दूर जा रहा है वो लाल बाल वाली लड़की के पास। तो साबनोक उससे कहता है तुम कोशिश करो इरुमा को अपने प्यार में फंसाने की। तो क्लारा ये बात सच में दिल पे लगा लेती है। वो अपने नेक्स्ट क्लास का फॉर्म फिल करती है और उसमें लिखती है कि उसको सक्यूबस ट्रेनिंग लेना है। फिर क्लारा सक्यूबस ट्रेनिंग लेने लगती है और तभी जो उनकी टीचर होती है वो टीचर सबका सेक्सीनेस चेक करती है। तो वो देखती है कि क्लारा का सेक्सीनेस सिर्फ 2% होता है, जो कि बच्चों से भी कम होता है। तो वो क्लारा को ढेर सारी किताबें दे देती है और कहती है इन सब किताबों को पढ़ो और खुद का मीटर अप करो। क्लारा उन सब बुक्स को पढ़ती है और हर चीज गलत करने लगती है और उसका सेक्सी मीटर और कम होता है। उनमें लिखा होता है कि एक सेक्सी सा पोज बनाओ, तुम्हें जिसको सेड्यूस करना है उसे तुम टच करो, तुम मेकअप लगाओ, खुद के ऊपर सेंट लगाओ और उनको अट्रैक्ट करो अपने पास। फिर क्लारा दिखती है कि वो जो भी कर रही है उसका सबका कुछ असर पड़ नहीं रहा है। तो वो उदास होकर अपने घर जाती है। तो उसके घर वाले उसे चेयर अप करते हैं। फिर अगले दिन वो वापस से ट्राई करती है हर एक चीज करने का, पर वो गलती से इरुमा के जगह पे कालेगो सेंसे के ऊपर हमला कर देती है। फिर क्लारा हताश होकर अपनी टीचर के पास वापस जाती है और उनसे कहती है कुछ हो नहीं रहा है। तो उसकी टीचर कहती है कि मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है, अगर तुमने ये वाले परफ्यूम को फेरामोन को यूज किया तो तुम्हें जिसे सेड्यूस करना है वो 100% तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तो क्लारा कहती है नहीं मैं ये नहीं यूज करना चाहती। ऐसा कह के वो जाके गार्डन में उदास होकर बैठ जाती है। तो इरुमा जाता है उसके पास और कहता है अरे एक लड़की को यहाँ पे अकेले नहीं बैठना चाहिए। तो क्लारा सुनती है कि इरुमा उसे एक लड़की समझता है। ये सुन के वो बहुत खुश हो जाती है और वो इरुमा से कहती है इरुमा एक दिन मैं तुम्हें मेरे प्यार में जरूर फंसा दूंगी। ऐसा कह के वो खुशी खुशी वहाँ चली जाती है। और फिर उनकी टीचर देखती है तो क्लारा का परसेंटेज 2% से 10% में पहुंच गया होता है। वो कहती है अरे ये क्या मैजिक हो गया। और फिर रात को सोने से पहले इरुमा सोचता है क्या मैं रैंक अप कर भी पाऊंगा, मैं तो एक इंसान हूँ। उसे आमिरी की बातें याद आती है कि आमिरी ने उसे कहा होता है कि तुम रैंक अप करो और तुम मेरे साथ आके खड़े हो जाओ। तो फिर अगले ही दिन इरुमा अपने दोस्तों को जो कि है आजाज और क्लारा को उनको कहता है कि उसे रैंक अप करना है। ये सुन के आजाज बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है इरुमा सामा मुझे पता ही था कि आपको भी रैंक अप करना है। तो वो इरुमा को लेके जाता है अपने स्कूल के जिम फैसिलिटी में जो कि होता है उनके क्लास के नीचे। वो कहता है इरुमा सामा इस स्कूल में रैंक अप करने का तरीका एक ही है जो कि है रैंक अप एग्जाम्स को पास करने का। तो अभी नेक्स्ट रैंक अप एग्जाम होने वाला है एक हफ्ते में। वो बोलता है वो रैंक अप एग्जाम होने वाला है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल गेम के ऊपर। वो कहता है ये गेम को इन्वेंट किया गया था ताकि डीमंस लोग अपने टेरिटरी के लिए लड़े, तो वो इस गेम के थ्रू ही डिसाइड करते थे कि कौन एक्चुअली विनर है वो टेरिटरी का। उसने कहा उस वक्त वो लोग खतरनाक बॉल यूज करते थे, लेकिन अभी इसको एकदम डायल डाउन कर दिया गया है और सिंपल से ये वाले बॉल यूज करते हैं जो कि असल में एक डॉज बॉल होता है और ये पूरा गेम डॉज बॉल जैसा गेम ही होता है। तो फिर आज क्या करता है वो क्लारा को बोलता है कि क्लारा तुम थोड़े कर्स्ड पपेट निकालो तुम्हारे जेब से और हम लोग ये गेम खेलने का प्रैक्टिस करते हैं। तो इरुमा फटाफट सारे बॉल्स डॉज कर लेता है लेकिन वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सिर्फ डॉजिंग स्किल्स अच्छे होते हैं। तभी वो लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी वक्त उनके क्लास के सारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी खेलना है। और ऐसे ही इरुमा देखता है कि हर स्टूडेंट के पास कोई ना कोई एबिलिटी होती है जो कि बहुत ओवरपावर्ड होती है। तो इरुमा सोचता है अरे यार मैं कैसे पार कर पाऊंगा इस चैलेंज को। तो वो आजाद से बात करता है। तो आजाद उसे बोलता है अगर आपको रैंक अप करना ही है तो हम किसी हायर रैंकिंग डीमन से बात करते हैं और हमारे सबसे आसपास में हायर रैंकिंग डीमन जो है वो है तुम्हारे दादाजी। तो इरुमा जाता है अपने दादाजी से बात करता है। तो उसके दादाजी उसे प्रैक्टिस करने के लिए
घर पे लेके चलते हैं। वहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम जब भी बॉल को लो और मारो तो तुम ये स्पेल पढ़ना। तो इरुमा जब वो स्पेल पढ़ता है तो उसके हाथ से एक ड्रैगन निकलता है और वो पूरा बॉल को लेके पत्थरों को तोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो इरुमा कहता है कि ग्रैंडपा मुझे स्पेल नहीं यूज करना है, मुझे अपने ताकत से रैंक अप करना है। ये सुनकर उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं इरुमा अगर तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है तो मैं तुम्हारे लिए एक नया टीचर लेके आता हूँ। और उसके दादाजी लेके आते हैं ओपरा को। तो ओपरा इरुमा की ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। वो इरुमा से कहता है कि इरुमा तुम्हारी डॉजिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी है लेकिन तुम्हारा अटैकिंग स्किल्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तुम ट्राई करो बॉल को पकड़ने के लिए। ऐसे ही वो लोग हफ्ते भर प्रैक्टिस करते रहते हैं। इरुमा के पूरे हाथ छिल जाते हैं लेकिन वो एंड में एक बार बॉल को पकड़ ही लेता है। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वो पूरा एक हफ्ता खत्म हो जाता है और तब बारी आती है एक्सिक्यूशन कैनन बॉल गेम के दिन की। इरुमा थोड़ा नर्वस रहता है नाश्ता करते हुए। तो ओपेरा उससे कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे, जितना भी डर लगे, तो तुम उसे अपने अंदर भर लो और उसे एक्साइटमेंट की तरह यूज करके आगे बढ़ो। ये चीज अगर तुम नोट कर लोगे तो तुम्हें आसानी पड़ेगी। तो इरुमा इसे नोट कर लेता है। उसके बाद वो जाता है अपने स्कूल और वहाँ पे उनका प्रमोशन एग्जाम स्टार्ट होता है, जहाँ पे कालेगो सेंसे उन्हें रूल्स बताते हैं जो कि नॉर्मल डॉज बॉल के रूल्स होते हैं। लेकिन एक रूल एक्स्ट्रा होता है जो होता है कि तुम मैजिक बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हो। तुम सिर्फ मैजिक यूज कर सकते हो बॉल के ऊपर, और बॉल के अलावा तुमने कहीं भी मैजिक यूज किया तो अलाउड नहीं है। उसके बाद कालेगो सेंसे सब स्टूडेंट्स को टीम में डिवाइड करते हैं। इरुमा और क्लारा तो एक टीम में आ जाते हैं लेकिन आस्मोडियस उनके अपोजिट टीम में आता है। तो आस्मोडियस सोचता है कि मुझे इरुमा सामा की हेल्प करनी पड़ेगी लेकिन मैं दूसरे टीम में हूँ तो मैं कैसे हेल्प करूंगा उनकी। इसी सोच में वो पड़ जाता है पूरे गेम में। तो फिर गेम शुरू होता है। लोग फटाफट एक दूसरे पे हमला करते रहते हैं। तो कोई आउट होता है, कोई रह जाता है। लेकिन इसी बीच में पता नहीं क्लारा के दिमाग में क्या आता है, वो अपने जेब से धड़ाधड़ नए नए बॉल निकालने लगती है। तो सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने सारे बॉल कहाँ से आए। इसी में ये बादल पे उड़ने वाला लड़का अपना मैजिक यूज करता है सारे लोगों के ऊपर और इसे कालेगो सेंसे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। और अब बॉल आता है इरुमा के हाथ में, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने अब तक अटैक करना नहीं सीखा होता है, उसने सिर्फ कैच पकड़ना सीखा होता है। तो फिर साबनॉक आता है और वो इरुमा से बॉल लेता है और कहता है इरुमा तुम मुझे अटैक करने दो। साबनॉक कोशिश करता है आस्मोडियस के ऊपर अटैक करने के लिए क्योंकि आस्मोडियस सोच में डूबा होता है, लेकिन आस्मोडियस सोच में डूबे डूबे ही बॉल पकड़ लेता है और वो साबनॉक को आउट कर देता है। और एंड में सिर्फ बचते हैं इरुमा और आजाज। तो आजाज बोलता है चलो मैं इरुमा को एक फ्री विन दे देता हूँ, काम खत्म। लेकिन वो तभी इरुमा के चेहरे पे वो डिटर्मिनेशन देखता है और वो कहता है मैं कितना बड़ा गधा हूँ, मैं इरुमा को एक फ्री विन देने की सोच रहा था। अगर मैं ऐसा करता तो उनकी सारी मेहनत पानी बिखर जाता। अब मैं अपनी सारी ताकत लगाऊंगा और ट्रूली अच्छे से गेम खेलूंगा। और वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक फायर बॉल फेंकता है इरुमा की तरफ, जो देख के इरुमा डरता नहीं है क्योंकि उसे ओपरा की बात याद आती है। तो वो अपने डर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करता है और भाग भाग के जाता है आगे बॉल पकड़ने के लिए और वो आस्मोडियस का बॉल पकड़ लेता है। लेकिन वो बॉल में इतनी एनर्जी होती है कि इरुमा कंट्रोल नहीं कर पाता है खुद को। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं इस बॉल की एनर्जी को ही यूज करके इसे डिफ्लेक्ट करके आस्मोडियस के ऊपर फेंक देता हूँ। और वो वैसा ही करता है और वो बॉल उड़ के जाता है, आस्मोडियस के कंधे पे लगता है और निकल लेता है और इसी में आस्मोडियस आउट हो जाता है, मतलब इरुमा जीत जाता है। तो फिर इरुमा के टीचर कालेगो सेंसे वहाँ पे आते हैं और कहते हैं इरुमा अगर आस्मोडियस ने तुम्हें ऐसे ही जीतने दिया होता तो मैं तुम्हारा रैंक अप नहीं करता। लेकिन मैंने देखा कि आस्मोडियस ने अपना 100% यूज किया और तुमने भी तुम्हारा 100% यूज किया है, तो इसीलिए ये लो तुम्हारा रैंक अप हो गया है। तो इरुमा रैंक 1 से रैंक 2 पे पहुंच जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि उसका रैंक अप हो गया। और उसी वक्त वहाँ पे आमेरी और बाकी सब भी आ जाते हैं, स्टूडेंट काउंसिल के लोग। और आमेरी इरुमा के पास आके कहती है शाबाश इरुमा, इस फीलिंग को तुम हमेशा याद रखना। और फिर इरुमा अपने घर जाता है और अपने ग्रैंडपा को बताता है कि ग्रैंडपा मेरा लेवल अप हो गया, अब मैं रैंक 2 हूँ। तो ये देख के उसके ग्रैंडपा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं इरुमा तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो इरुमा उस वक्त ओपेरा को थैंक्स बोलता है। तो ये सुन के उसके ग्रैंडपा गुस्सा होते हैं कि तुमने मुझे थैंक्स क्यों नहीं बोला, मैंने भी तुम्हारा हेल्प किया था। फिर उसके ग्रैंडपा बोलते हैं अरे देखा जाए तो मैंने तुम्हारा हेल्प किया ही नहीं। और यहीं पे मैं इस पार्ट को कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को। और एक चीज, मैं इसका थर्ड पार्ट बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। लेट्स से अगले 3-4 दिन में ही मैं अपलोड करने वाला हूँ थर्ड पार्ट। तो उसके लिए सब्सक्राइब करिए चैनल को और तो और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और बस